मस्जिद की बेहुरमती ने बरगंज की गलियों में खौफ, गुस्से और सियासत को आमने सामने ला खड़ा किया। जहां आंसू गैस के बादल, बंद बाजार और खामोश घरों के पीछे ये बड़ा सवाल छुपा है कि क्या ये महज एक मकामी फसाद है या मजहब को सरहदी सियासत का ईंधन बनाकर खित्ते के अमन से खेलने की एक सोचे समझे मंसूबे की शुरुआत। नेपाल में कर्फ्यू एक मस्जिद की बेहुरमती से शुरू हुआ, मगर दर हकीकत ये नेपाल के उस सरहदी शहर में जमा होते हुए कई बरसों के खौफ, अदम एतमाद और सियासी गफलत और मजहबी हसासियत का धमाका है। बरगंज जो भारत की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है, हमेशा से तिजारत, नक्ल हरकत और सकाफती मेल जोल का मरकज रहा है, मगर इसी जोग्राफियाई अहमियत ने इसे नाजुक भी बना दिया है, जहां एक चिंगारी भी बड़े शोले में बदल सकती है। और इस बार वो चिंगारी एक मस्जिद की बेहुरमती बनी, जिसने पूरे शहर को कर्फ्यू की तारीकी में धकेल दिया। इबादतगाह की बेहुरमती सिर्फ ईंटों और दीवारों को नुकसान पहुंचाना नहीं होती, बल्कि ये लोगों के अकीदे, शनाख्त और तहफ्फुज के एहसास पर बराह रास्त हमला होती है। मुसलमान बरादरी जो बरगंज में नुमाया अक्सरियती आबादी है, में गम गुस्सा तेजी से फैला। लोग सड़कों पर निकल आए, नारे लगे, इंसाफ का मुतालबा किया गया और देखते ही देखते एहतजाज ने एक जज्बाती रुख इख्तियार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हालात काबू से बाहर होने लगे तो आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया और कई घंटों तक शहर मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। मकामी शहरियों का कहना है कि ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं था, बल्कि इसने जज्बात को मजीद भड़का दिया। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए, वालिदैन ने बच्चों को घरों में बंद कर लिया और एक ऐसा शहर जो हमेशा गहमा गहमी के लिए जाना जाता था, अचानक सन्नाटे में डूब गया। बरगंज की अहमियत सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं, ये नेपाल और भारत के दरमियान एक मुआशी दरवाजा है, जहां रोजाना हजारों लोग सरहद पार करते हैं। इसीलिए शहरी हलकों में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वाक़े के असरात सरहद पार भी महसूस किए जा सकते हैं। समाजी तंजीमों ने खबरदार किया है कि अगर इस वाक़े को महज एक मकामी फसाद समझकर नजरअंदाज किया गया तो ये इलाकाई कशीदगी को हवा दे सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब पूरा खित्ता पहले ही सियासी और मजहबी तनाव का शिकार है। हुकूमत ने सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के लिए फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया। अवामी इज्तिमात, एहतजाज और नक्ल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज को खुसूसी इख्तियारात दिए गए ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जा सके। सरकारी मौक़िफ़ यह है कि ये इक़दामात अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए नागुज़ीर थे, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि कर्फ्यू ने खौफ को वक्ती तौर पर दबा तो दिया, मगर सवालात को ख़त्म नहीं किया। मुसलमान बरादरी के रहनुमाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत चाहिए। उनके मुताबिक अगर जिम्मेदारों को निशान इबरत ना बनाया गया तो ऐसे वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब बाज़ हिंदू रहनुमाओं ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और इसे मजहबी हम आहंगी के खिलाफ साजिश करार दिया। नाज़रीन, ये आवाज़ें इस बात का सबूत हैं कि बरगंज में अक्सरियत अमन चाहती है, मगर चंद इंतहा पसंद अनासिर पूरे मुआशरे को यरगमाल बना सकते हैं। यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वाक़या महज मकामी सतह का था या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म सोच कार फरमा थी। बाद तजियाकारों का मानना है कि नेपाल में हालिया बरसों में मजहबी शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ा है। ऐसे वाक़यात इसी रुझान का खतरनाक इजहार हो सकते हैं, जहाँ मजहब को इश्तिआल अंगेजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अवामी सतह पर खौफ की फजा इस कदर गहरी हो चुकी है कि लोग खुलकर बात करने से भी हिचकिचा रहे हैं। एक मुकामी दुकानदार ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार शहर को इतना खामोश देखा है। एक तालिब इल्म का कहना था कि इसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि नफरत की ये आग नस्लों तक मुंतकिल न हो जाए। ये वो आवामी आवाजें हैं जो अक्सर सरकारी बयानात में दब कर रह जाती हैं। अगर देखा जाए तो नेपाल की तारीख में मजहबी हम आहंगी एक मजबूत रवायत रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं, मगर हालिया वाक़यात इस रवायत के लिए संजीदा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। अगर रियासत ने बरवक्त और मुनसिफाना इक़दामात न किए तो ये हम आहंगी महज एक दावा बनकर रह जाएगी। कर्फ्यू के नफाज के बाद शहर में वक्ती सुकून तो आया है, मगर ये सुकून गैर यकीनी है। लोग घरों में बैठकर यही सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, क्या हुकूमत सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेगी या मुकालमे का रास्ता भी अपनाएगी, क्या बरगंज दोबारा अपने मामूल पर आ सकेगा, क्या ये वाक़या इसकी शनाख्त पर एक मुस्तकिल दाग बन जाएगा। नाज़रीन, इलाकाई सियासत के तनाजुर में देखा जाए तो बरगंज का वाक़या एक वार्निंग है। सरहदी इलाके हमेशा हसास होते हैं और यहाँ मजहबी या नस्ली कशीदगी पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है।
इसी लिए माहिरीन जोर दे रहे हैं कि नेपाल की हुकूमत को न सिर्फ अंदरूनी अमन बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम को भी मद्देनजर रखना होगा। क्या यह वाकया महज एक और खबर बनकर भुला दिया जाएगा या नेपाल के लिए एक सबक साबित होगा? अमन महज कर्फ्यू, आंसू गैस और गिरफ्तारियों से कायम नहीं होता। अमन इंसाफ, एतमाद और मुकालमे से आता है। बरगंज आज एक इम्तिहान गाह है जहाँ रियासत, मुआशरा और क़यादत सब आजमाइश है। अगर इस इम्तिहान में नाकामी हुई तो इसके असरात सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते में इसकी गूंज सुनाई देगी।